हाँ भाई, सही पढ़ा आपने। इस चैप्टर से मिलते हैं फ्री के 3 मार्क्स। वो कैसे मिलते हैं सर? अगर आपको पता है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाई डी, तो मुबारक हो, आपको मिल गए 3 मार्क्स इस चैप्टर से। देखिए, ये चैप्टर का नाम है वेव ऑप्टिक्स। बच्चे इससे फालतू में डरते हैं, अजीब का डर का माहौल है इस चैप्टर को लेकर। बच्चों देखो, 7 मार्क के लिए बड़े चैप्टर में से चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, 7 मार्क के लिए आता है, और बच्चे पता नहीं इससे क्यों डरते हैं, घबराते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, इट्स ओके। अगर तुमको थ्योरी में थोड़ा सा डर लग रहा है, इट्स ओके। लेकिन 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 यहां पर न्यूमेरिकल, इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल कंपलसरी आता है, और अगर 10 मरतबा एग्जाम हो तो 7 से 8 मरतबा बच्चों फ्रिंज विड्थ के ऊपर न्यूमेरिकल पूछता है। और न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा बेसिक सिंपल, एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, सारे के सारे इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमको सॉल्व हो जाएंगे। भाई ये हर बच्चे ने कर जाना है। अभी ये लेक्चर होने वाला है 20 से 25 मिनट का, उसके अंदर आपको 5 है ना, 5 नहीं सॉरी 3 मार्क्स फिक्स्ड हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर किसी देरी के। तो देखेंगे फ्रिंज विड्थ से रिलेटेड क्या है। भाई सिंपल एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या है फॉर्मूला? फ्रिंज विड्थ को अगर हम x से रिप्रेजेंट करें तो इसका फॉर्मूला आएगा लैम्बडा डी बाय डी। ये छोटू सा फॉर्मूला याद रखना है और 3 मार्क्स घर को लेकर जाना है। 3 मार्क्स या बहुत होगा, मिनिमम 2 मार्क्स मिलेंगे, और 3 मार्क, 2 या 3 मार्क के लिए सेम क्वेश्चन पूछेगा, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं रहेंगे। और इसको डेटा निकालना है, बहुत सिंपल देता, बहुत आसान मेथड से इसका डेटा निकालना है। अगर किसी ने, और इससे रिलेटेड मैं बोल रहा हूं टॉपिक में ये क्वेश्चन क्यों आता बोले तो देखो बच्चों, इस वेव ऑप्टिक्स में सिर्फ और सिर्फ बहुत कम डेरिवेशन है। असल डेरिवेशन कोई है तो फ्रिंज विड्थ वाली डेरिवेशन है, वो खुद बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल ट्रीटमेंट हमने ऐसा कुछ पढ़े थे ना इसमें, तो वो फ्रिंज विड्थ की डेरिवेशन, इसकी जो डेरिवेशन है वो खुद में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो नहीं आया तो ये न्यूमेरिकल तो कंपलसरी आपको देखने मिलेगा। देखिए पिछले 10 साल के न्यूमेरिकल है, उसमें से 8 मरतबा तो यही पूछा हुआ है। देखते हैं, देखो चलिए कॉन्सेंट्रेट करना है। हाँ सभी पेन और कॉपी निकाल के पढ़ना है, पेन और कॉपी, और बुक में यहाँ पे है ना, फोन में कॉन्सेंट्रेट करना है। पहली बार कह रहा हूं कि फोन में कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हम ऑनलाइन है ना। खैर, तो चलिए आ जाइए। इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ अ वेवलेंथ, देखो क्या दिया हुआ बच्चों ने, वेवलेंथ दिया हुआ, ए फॉर एंगस्ट्रॉम है यहाँ पर। अच्छा वेवलेंथ दिया, देखो कितने आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे जीवन डेटा। सर इट्स गिवन डेटा, ओके इट्स गिवन डेटा। गिवन डेटा लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5200 एंगस्ट्रॉम। अच्छा, अभी ये सिंपल सी बात है। एमस्ट्रॉन्ग को, अगर एमस्ट्रॉन्ग का मतलब ही क्या होता सर, एमस्ट्रॉन्ग का मतलब होता लैम्बडा इज इक्वल्स टू 5200, एमस्ट्रॉन्ग का मतलब इनटू 10⁻⁻10 मीटर, है ना। लेंथ का ये जो है तो है ना, लेंथ का यूनिट इसको रिप्रेजेंट किया जाता है यूनिट के जरिए। इसको मतलब इसको ना 10⁻10 है ना, इसको बोल सकते हैं कि भाई लेंथ का यूनिट है ये एक, है ना। ओके, अब उसको अपन ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करें मीटर में, तो सिंपल सा ये आ गया हमारे पास। is used to get an interference pattern on the screen, है ना। वो कुछ देखे थे अपन ने भाई, ऐसा स्क्रीन लगा हुआ रहता है, यहाँ से 2 सोर्स से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट भी याद आना चाहिए। 2 स्लाइड थे, यहाँ से रोशनी मार रहे थे, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा था, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए इंटरफेरेंस उतना याद नहीं भी रहा तो चल जाता है, सिंपल डेटा लिखना है। द फ्रिंज विथ चेंजेस बाय, अच्छा ये जो फ्रिंज विथ है बच्चों क्या हो रही कहते हैं, चेंज हो रही कहते हैं। बच्चे क्या करते हैं, सिंपल फ्रिंज विथ दिया बोल के इसको ले लेते हैं। एक्स नहीं दिया हुआ है बच्चों, वहां पे चेंज इन फ्रिंज विथ दिया हुआ है। इसका मतलब ये है x2 माइनस x1 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अरे 1.3 यम 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 मतलब मिलीमीटर। अच्छा मिलीमीटर को, मिली का मतलब क्या होता, मिली का मतलब क्या होता, वो नहीं होता जो तुम सोच रहे। मिली का मतलब होता है 10⁻³ और m का मतलब होगा मीटर, है ना। मिली मतलब 10⁻³ लिखेंगे अपन। अच्छा, when the screen is moved towards the biprism, अब देखो हाँ यहाँ पे ये बच्चे इसमें डेटा निकालने में गड़बड़ करते हैं। अदरवाइज अगर डेटा आ गया तो ये फॉर्मूला किसको याद नहीं रहता। हाँ ये याद रखना है भाई, बच्चे क्या करते, छोटा डी ऊपर बड़ा डी नीचे, डी डी ऊपर नीचे खेल लेते रहते हैं ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल याद रखना है। एक्स के फॉर्म में बड़ा डी ऊपर आएगा, लैम्बडा बड़ा डी ऊपर आएगा, ऊपर बड़े वाले लोग, बड़े लोग ऊपर रहेंगे ना। कुछ तो भी करो भाई, है ना। ऐसे बेहुदे ट्रिक लगा के याद रख दिए तो बेहतर है, याद रख दो। लैम्बडा डी बाय डी, लैम्बडा डी बाय डी, ऊपर बड़ा डी नीचे छोटा डी, ओके डी डी। खैर, तो व्हेन दी स्क्रीन इज मूव्ड, पहले देखो ये बता रहा था टुवर्ड्स द बाइप्रिज्म। मान लेते हैं कि हमने क्या करे थे, यहाँ पे एक हाई क्वालिटी का बाइप्रिज्म रखे थे। यहाँ से सोर्स ऑफ लाइट था या फिर 2 स्लाइड थे, कुछ भी सोर्स ऑफ लाइट वगैरह हम कंसिडर कर ले सकते। और यहाँ पर था स्क्रीन, यहाँ पैटर्न बन रहा था, है ना। तो अब ये जो है यहां से अपन जो है ना, ये सोर्स से तो स्क्रीन तक के डिस्टेंस को हम बड़ा डी बोलते हैं। और बच्चों यहाँ पे जो फ्रिंज विथ जो बनेंगे, फ्रिंज विथ बोल रहा हूं मैं सॉरी, ये जो 2 सोर्स रहेंगे, एक सोर्स मान लीजिए 2 सोर्स, ये 2 सोर्स के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, छोटा डी बोलते हैं। ओके, अब देखो नहीं ये बता रहा कि यहां से
ये क्या बोल रहा हूं, देखो स्क्रीन को क्या करें, मूव टुवर्ड्स दी बाय प्रिज्म बाय 50 सेंटीमीटर, मतलब इसको बाय प्रिज्म के टुवर्ड्स अगर मूव करेंगे हम, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 50 सेंटीमीटर चेंज हुआ, तो 50 सेंटीमीटर इसको आगे बढ़ाए हम, तो सिंपल यहां पर भी जो है बच्चों डी का चेंज इन डी दिया है, T2 माइनस D1 इज इक्वल्स टू कितना दिया यहाँ पे उन्हें, 50 सेंटीमीटर। बच्चों इस सेंटीमीटर को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करूंगा भाई, D2 माइनस D1 इज इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻² मीटर। अच्छा, सारी चीजें दे दिया, कोई दिक्कत यहाँ पर, लैम्डा दिया, एक्स दिया, डी दिया, मालूम क्या करो पड़ा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ द स्लाइड। अच्छा, ये दो वर्चुअल इमेजेस, दो स्लाइड बनेंगे ना, वर्चुअल स्लाइड बनेंगे यहाँ पर, सिंपल उन्हें क्या हो रहा है, दो इमेजेस के बीच का डिस्टेंस मालूम करो, मतलब बच्चों ने बता रहा, सिंपल सी बात है यहाँ पर, छोटा डी मालूम करो बोल रहा हूं, छोटा डी है ना, छोटा डी मालूम करो बोल रहा हूं, तो बहुत सिंपल है ना। अब देखो हमारे पास ये फॉर्मूला है, कहते हैं सिंपल सा, x इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय डी, यहाँ पे x चेंज हो रहा तो अपन डेल्टा x लिखेंगे, और यहाँ पे d चेंज हो रहा तो अपन क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर डेल्टा d लिखेंगे। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, वी नो, क्या है भी बताए मुझे, 3 मार्क के लिए पूछा हुआ है ये क्वेश्चन 2018 में, और सेम क्वेश्चन देखेंगे आगे जाकर, सेम एज इट इज क्वेश्चन मिलने वाले आप लोगों को। तो हमने बोले चेंज इन लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चीजें चेंज हो रही है, तो हम लगा देंगे डेल्टा यहाँ पर। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों हम, डेल्टा, या फिर सिंपल लिख सकते हैं x2 माइनस x1, पहले तो यही लिखेंगे अपन, x इज इक्वल्स टू लैम्डा डी बाय डी, बाद में चेंज हो रहा बोलकर हम क्या लिखेंगे, इज इक्वल्स टू लैम्डा इन ब्रैकेट d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय छोटा डी। भाई बच्चों मालूम क्या करना है यहाँ पर अपने को, छोटा डी मालूम करना है, स्मॉल डी मालूम करना है, तो भी सिंपल है, स्मॉल डी मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, ये स्मॉल डी को इधर लेके जाओ, x को इधर लेके आओ, तो d इज इक्वल्स टू लैम्डा इन ब्रैकेट d2 माइनस d1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, अब ये इसके क्या करना है, वैल्यूज को रखेंगे और आंसर लेकर आएंगे। अब वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास सिंपल यहाँ पे क्या मिलना है हमको, देखिए इसको अगर मैं रब कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होंगी सर, होनी भी नहीं चाहिए। अच्छा, अब देखो यहां पर सिंपल हमारे पास d इज इक्वल्स टू लैम्डा कितना कितना, ओके, तो यहां क्या मिलेगा, ऐसे लिख सकता 5200 इंटू 10⁻⁻10 इंटू ब्रैकेट में d2 माइनस d1 कितना है, d2 माइनस d1 है हमारे पास 5 इंटू 10⁻², तो हमने यहाँ पे लिखे, ठीक है, ब्रैकेट लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो हमने यहां पर लिखे कि कितना 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 50 इंटू 10⁻² होल डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बच्चों यहाँ पे दिया 1.3 इंटू 10⁻⁻3, ओके। अब यहाँ पे क्या कर सकते बोले तो सिंपल हमने क्या करना है, इसको अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे बचा 10⁻⁻7, कितना बचा भाई, रिलैक्स होकर बहुत ही आराम से करना है इसको, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पर। अच्छा, अगर हम यहाँ पर आंसर कितना आ रहा वो तो 2 तो आ ही जाना चाहिए, तो क्या करेंगे इसको हम बोले तो, और क्या कर सकते हैं, यहाँ से चलेगा, और इसका एक डिजिट अगर मैं आगे लेकर चले जाऊं तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻1 आ जाएगा, और ये बच गया 13 हो गया है ना, एक डिजिट हमने आगे की तरफ शिफ्ट करे, तो ये 10⁻⁻1 गया, इधर से गया तो बच गया 10⁻6 है ना, 10⁻1 वहां से 10⁻1 गायब करे तो 10⁻6 रह गया। अच्छा, अब देखो तेरा से अगर ये 52 को अगर कैंसिल करेंगे, ये 2 0 और ये 10⁻2 गया, भाई 2 0 का मतलब क्या है बच्चों, 10⁻2 है, ये 10⁻2 10⁻2 कैंसिल हो गया। अच्छा 52 13 चौक, हाँ 13 4 ऐसा कितना होता बच्चों 52, तो यहां से बच गया सिंपल 4 रह गया है ना। हाँ भाई सिंपल है, देखो कैलकुलेशन भी बहुत आसान है, कोई खास बात है नहीं, यहां से बचा 4, ये 10⁻2 10⁻2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 4, हाँ इंटू यहाँ कितना बच गया भाई 50, और ये बच गया इंटू 10⁻⁻6। अब अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4 से मल्टीप्लाई करूं 20 हो जाएगा, 20 और ये 0 200 होने वाला है यहाँ पर, तो 50 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों क्या हो गया, ये d इज इक्वल्स टू 200 इंटू 10⁻6 है ना, 10⁻6, तो सिंपल देखो आंसर आ गया हमारे पास। तो d इज इक्वल्स टू बच्चों कितना है यहाँ पर, अगर इसको मैं शिफ्ट करूं इधर 3 डिजिट सॉरी है ना, अब मैं यहां पर इसको अगर 3 डिजिट पीछे लेके जाऊं 1 2 3, मतलब ये क्या होने वाला है भाई, अरे बोलो 0 पॉइंट, इसमें क्या लिख सकता 0 पॉइंट, अरे 0.2 इंटू, अब मैंने अगर 3 डिजिट वहां पे उसको पीछे लेकर गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 +3 आ जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा -6 और +3 कितना होना है यहाँ पर, सिंपल सी बात है -3 मीटर, तो यही दिया हुआ है क्या।
अब यहाँ पे जो दिया उसने आंसर में क्या दिया है, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ दिया हुआ, हमने लिखे 0.2, सेम है, आंसर सेम है भाई, है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। ये पॉइंट को इधर उधर भेजना, ये चीजें बहुत बेसिक लेवल पे आनी चाहिए। अब वो क्या एक्सप्लेन की जाए भाई, है ना। अब देखो इसमें क्या रखा हुआ है ये बताइए मुझे। सिंपल यही फॉर्मूला था हमारे पास, x इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाई डी। सिंपल है, वैल्यूज को पुट करे और आंसर लेकर आए। आगे पूरे के पूरे सारे के सारे क्वेश्चन सेम है। अब देखो, है ना, तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, नहीं कुछ तो दिया हुआ नहीं, दिया हुआ तो नहीं, मैं क्यों पढ़ रहा हूं। इन यंग्स एक्सपेरिमेंट कहते हैं इंटरफेरेंस बैंड्स वेर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट, अच्छा अब देखिए क्या बता रहा हूं, ये नहीं क्या बता रहा, सिंपल सी बात है। ये डिस्टेंस जो यहाँ पे जो गिवन डेटा है ना, उसको बहुत ही आसानी से, है ना, बहुत ही चतुराई से उसको लिखेंगे अपन। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहां लिखेंगे हम जीवन डेटा। अच्छा, गिवन डेटा भाई क्या बताया बच्चों, सोर्स और स्क्रीन के डिस्टेंस को बोलते हैं अपन कैपिटल डी, बड़ा डी, है ना, सोर्स और स्क्रीन के बीच के डिस्टेंस को। अच्छा, तूने वही बता रहा है, देखो जरा, इंटरफेरेंस बैंड वेर प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 150 सेंटीमीटर फ्रॉम द टू स्लाइड से स्क्रीन तक का डिस्टेंस दिया हुआ है। मतलब इसका मतलब यह है कि कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका मतलब यह है कि डी इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर दिया, सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें हमने इसको यहाँ पे सिंपल। अब ये क्या बता रहा, 0.15 मिलीमीटर अपार्ट। अच्छा, स्क्रीन प्लेस फ्रॉम टू स्लाइड, हाँ टू स्लाइड, दो स्लाइड दोनों एक दूसरे से क्या बोल रहा हूं, 0.15 मिलीमीटर अपार्ट। मतलब मान लो बच्चों, एक हमने देखे थे, एक स्लाइड यहाँ पे है और एक स्लाइड यहाँ पर है, ये मान लेते दो स्लाइड है, ये एक सोर्स है और ये एक सोर्स है। तो ये दो स्लाइड के बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा हूं, 0.15 mm, मतलब मिलीमीटर। तो मतलब इसका मतलब ये है कि सिंपल उन्हें दिया हुआ है छोटा डी, स्मॉल डी। तो क्या करेंगे बच्चों अपन, है ना, स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट, सॉरी वहां पे 0 पॉइंट दिया हुआ है, ओके। तो 0.15 यम mm का मतलब क्या है भाई, मिलीमीटर। तो मिली की जगह हम लिख सकते हैं d इज इक्वल्स टू 0.15, मिली की जगह हम लिखेंगे 10⁻³ m। अच्छा, 10⁻³ m, कोई दिक्कत यहाँ पर होनी भी नहीं चाहिए। illuminated by the light of wavelength, अरे वेवलेंथ दिया हुआ है, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू, अरे बोलो क्या है, वेवलेंथ कितनी है सर, 6500 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम से भाई, एंगस्ट्रॉम का मतलब ही क्या होता है सर, 10⁻⁻10 मीटर। तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा ओके, ठीक है सर। कैलकुलेट द फ्रिंज विड्थ, क्या मालूम करो बोल रहा हूं, सिंपल फ्रिंज विड्थ मालूम करो बोल रहा हूं। मतलब यह है कि वो बता रहा कि भाई एक्स मालूम करने के लिए बोल रहा है, ओके। क्या खास बात है इसमें, देखो मेरे कराने की भी जरूरत नहीं है, आपको ये आ जाना चाहिए। वीडियो को भी पॉज करेंगे और सॉल्यूशन लाएंगे और देखेंगे इससे मैच हो रहा क्या। अगर हो गया तो कमेंट करके मुझे बताना कि सर हाँ हमने इसको सेल्फ मतलब कैलकुलेट कर दिया इसको। तो अगर हो गया, आंसर आ गया तो मुबारक हो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। मैं किस लिए हूं, मैं हूं ना, आई नो, सॉरी वी नो, है ना। अच्छा, वी नो व्हाट वी नो, सर फॉर्मूला मालूम है हमको, क्या फॉर्मूला है, x इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय छोटा डी। मालूम क्या करो बोल रहा हूं, उन्हें मालूम करो बोल रहा, x मालूम करो बोल रहा, ठीक है x मालूम करेंगे। अरे फॉर्मूला है ये, क्या है भाई, है ना, शर्मा जाना भाई, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन है पूरा मूड खराब हो जाना। इतने आसान न्यूमेरिकल है ना, इसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे और हम इसके लिए इतनी मेहनत करवा रहे थे इतने आसान क्वेश्चन के लिए। तो ठीक है, आ जाए तो खुश हो जाएंगे भाई, है ना, गरीब बच्चों खुश हो जाओ। चल, गरीब बच्चे मतलब जिसकी स्टडी नहीं होती वो गरीब बच्चे, तो हमारे पास तो पासा बहुत है ना। तुम गरीब, तुम पढ़ा रहे यहाँ पर रातों को जाग जाग के, खैर भाई ठीक है, चलो मैं गरीब बस। तो क्या बता, एक्स मालूम करना है, लैम्बडा दिया हुआ है, डी दिया वाला, डी दिया, वैल्यूज को पुट करना है। देखो डी कितना है, लैम्बडा कितना है, यहाँ पे लैम्बडा ले लेंगे अपन इज इक्वल्स टू, यहाँ मैं इसको कैसे लिख सकता, ठीक है, अरे यहाँ कर देंगे अरेंज, कोई दिक्कत नहीं है। 6500 इंटू 10⁻⁻10, डी कितना, कैपिटल डी कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है लिख देंगे, इंटू 1.5, ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया अपन उसको। छोटा डी कितना है, छोटा डी सर यहाँ पे दिया हुआ है 0.15 इंटू 10⁻⁻3। भाई क्या जाने इसमें ना, सिंपल क्या करना दिल बोल रहा, यहाँ पे देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, बोले तो x इज इक्वल्स टू, सिंपल है भाई, लड्डू है लड्डू। अब यहाँ पर 6500 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय, इसको अगर मैं 1.5 के फॉर्म में लिखूं, मतलब मैंने क्या करा, एक डिजिट को आगे लेके गया, एक डिजिट को आगे लेकर गया, तो यहाँ पे पावर में एक डिजिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा मतलब माइनस में है तो यहाँ बढ़ जाएगा, है ना।
-4 हो गया। तो बच्चों 1.5 1.5 कैंसल, 10⁻⁴ और यहां से 10⁻⁴ निकल गया, तो क्या बचा 10⁻�6, है ना। आंसर देखो मैच हो रहा है, सिंपल सी बात है, मिलीमीटर बोल रहा हूं उन्हें। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपन, देखो x इज इक्वल्स टू, ये 3 डिजिट पीछे आऊं मैं, 1 2 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 डिजिट माइनस करेंगे, +3 हो जाएगा यहाँ पे। तो सिंपल हो गया बच्चों, क्या हो गया यहाँ पे 6.50 इंटू 10⁻⁻3। तो -3 को अपन क्या बोलते बच्चों, 10⁻⁻3 को मिली बोलते कहते। तो x इज इक्वल्स टू 6.500 मिलीमीटर, है क्या ये आंसर। देखिए भाई, यही है क्या, 6.5 मिलीमीटर, है ना, 5 लिखे, 6.500 मिलीमीटर, कोई चेंज नहीं है इसमें। देखो ये क्वेश्चन आते भी एग्जाम में, वो 18 में पूछा था, ये 19 में पूछा, और आगे देखेंगे, ये देखो 19 में ही पूछा, 19 में 2 क्वेश्चन पूछा था उसने। अब देखो सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया क्या, रिपीट हो गया क्या भैया, ये रिपीट हो गया क्या, नहीं रिपीट तो नहीं है, इससे पहले का क्वेश्चन शायद सेम था। हाँ देखिए भाई, 18 में सेम क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 1.3 दिया हुआ है, डी की वैल्यू, छोटे डी की वैल्यू शायद वेवलेंथ दिया हुआ 5200। अब यहाँ पर सारे वैल्यू सेम क्वेश्चन उसने पूछा, 18 में जो क्वेश्चन पूछा था वही सेम क्वेश्चन यहाँ पर 19 में पूछा, मार्च में। देखो वेवलेंथ भी वो दिया हुआ है, और जो है 1.3 दिया, शायद यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज को चेंज करा, वैल्यूज को भी चेंज करा या नहीं करा, देख लेने दो, नहीं करा, एज इट इज, एज इट इज। देखो ऐसे रिपीट होते हैं इसके क्वेश्चन। जो चैप्टर थोड़ा बहुत लेवल अच्छा होता है उसका, जिससे बच्चे थोड़ा बहुत भी डरते हैं, तो उन्हें क्या करता है, उसके न्यूमेरिकल बहुत लड्डू दे देता है ना। जैसे कि ईएमआई, भाई डरने वाली बात उसमें कुछ है ही नहीं, ईएमआई हो गया, एसी सर्किट हो गया, बच्चे फालतू में उससे थोड़ा सा डरते हैं, तो वो डरने की वजह से उन्हें क्या करता है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर चैप्टर में ज्यादा हो जाते हैं तो उसके न्यूमेरिकल बहुत बेसिक पूछता है। देखो इसके न्यूमेरिकल, ये तो होमवर्क में भी करने की जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन एज इट इज रिपीट क्वेश्चन है। और देखिए अब ये क्वेश्चन 3 से 4 मरतबा रिपीट हुआ है। क्या बोल रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन 3 से 4 मरतबा एज इट इज वैल्यू को चेंज करता और रिपीट करता। देखिए क्या पूछ रहा हूं यहां पर, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, अच्छा गिवन डेटा में लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, सिर्फ गिवन डेटा लिखना है, और जो है बेहतरीन अंदाज में आंसर लेकर आना है। 2 या 3 मार्क के लिए पूछेगा हर मरतबा सेम क्वेश्चन, 2 मार्क्स, या फिर उसी क्वेश्चन को 3 मार्क के लिए भी पूछ लेता कई मरतबा हो। अच्छा, प्लेन वेव फ्रंट ऑफ अ लाइट ऑफ वेवलेंथ। अच्छा बच्चों देखो ने लैम्बडा क्या दिया, 600,000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। अच्छा इसको क्या कर सकते हैं अपन, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर लिख दिया। ओके कोई दिक्कत नहीं सर। is incident on the slides on a screen perpendicular to the direction of the light। भाई सिंपल सी बात है, ये स्क्रीन ऐसी है, स्क्रीन ऐसी रखी हुई रहती है और स्लाइड ऐसी रखी हुई, और ये लाइट ऐसे जाती है, मतलब परपेंडिकुलर, ऑब्वियस सी बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, समझने वाली कोई बात नहीं है, जरूरत भी नहीं है उसको समझने की। इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ द 10 ब्राइट फ्रिंजेस, हाँ, ये क्या बोल रहा है, देखो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन है, और ऑब्वियस सी बात स्क्रीन पे क्या बनते हैं भाई, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट बैंड, डार्क बैंड, ब्राइट डार्क, ये जो है तो फ्रिंजेस बनते रहते हैं ना, फ्रिंजेस बनते रहते हैं। अब उन्हें क्या बता रहा कि ये थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ द 10 ब्राइट फ्रिंजेस, कितने बोल रहा हूं बच्चों, 10 ब्राइट फ्रिंजेस है। मान लेते हैं भाई हमने यहां से तो यहां तक कितने ब्राइट फ्रिंजेस बने थे बच्चों, कितने बने, 10 ब्राइट फ्रिंजेस बने थे। और वो 10 ब्राइट फ्रिंजेस की उन्हें क्या बता रहा, देखो इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ द 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे। अच्छा ये क्या बोल रहा है, स्क्रीन 2 मीटर अवे, स्क्रीन किससे अवे है बोल रहा हूं, सोर्स से कितना अवे है, 2 मीटर का। अच्छा सिंपल सी बात है, इसका मतलब उन्हें डी बताना चाह रहा, कैपिटल डी इज इक्वल्स टू 2 मीटर, यहां पे मिल गया, कोई दिक्कत यहां पर होनी नहीं चाहिए। अब बच्चों अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा भी, तो सबसे बड़ी जो डिस्टेंस रहेगा, देखो कैपिटल डी मतलब क्या है, सोर्स और स्क्रीन के बीच का बहुत बड़ा डिस्टेंस आता है, दूर डिस्टेंस पर रखते हैं कम से कम 1 मीटर 2 मीटर, या फिर सेंटीमीटर में रख सकते हैं 1.5 मीटर। तो इतना बड़ा अगर डिस्टेंस आता है, 2 मीटर हो गया, या फिर 100 सेंटीमीटर से ऊपर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है, समझ जाना ये क्या है भाई बच्चों, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस कैपिटल डी दिया हुआ है। कि तो स्मॉल डी तो उन्हें जो है तो फ्रिंज है जो मिलीमीटर में देगा ना, बहुत छोटा रहेगा मिलीमीटर में, इसमें कंफ्यूजन हो सकता, तो सिंपल सी बात है मिलीमीटर में देगा उन्हें, छोटा सा डिस्टेंस है ना दो सोर्स के बीच का, स्मॉल डी, या फिर फ्रिंज विथ भी जो है तो मिलीमीटर में रहेगा। सबसे बड़ा जो डिस्टेंस है बड़े डी का रहेगा, सिंपल सी बात है 2 मीटर जो दिया हुआ है, डी दिया हुआ है इज 2 सेंटीमीटर। फिर से पढ़ना इसको, इफ द टोटल सेपरेशन किसका बोल रहा हूं, 10 ब्राइट फ्रिंजेस का, कोई भी है, ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे इज 2 सेंटीमीटर। उन्हें ये बता रहा, ये जो 10 ब्राइट फ्रिंजेस है बच्चों, 10 ब्राइट फ्रिंजेस है, उसका 10 ब्राइट फ्रिंजेस का जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर कहते हैं। इसका मतलब ये 10
ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल्स टू, कितना लेंथ दिया हुआ उसकी 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब है 2 इंटू 10⁻²मीटर। अच्छा कितने का दिया 10 का। अपने को जो x जो रहता बच्चों, ये जो x क्या रहता 2 सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस रहता। अच्छा लेकिन ये 10 का डिस्टेंस इतना बता रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर सिंगल का डिस्टेंस मालूम करना है, एक ब्राइट फ्रिंजेस के बाद दूसरी ब्राइट फ्रिंजेस कहां पे आ रही, वो डिस्टेंस अगर मुझे देखना है, तो बच्चों क्या करना पड़ेगा, इसको 10 को इधर भेजो, तो ब्राइट फ्रिंजेस, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻²। ये 10 को इधर गया तो ये होगा 10 से डिवाइड करेंगे आगे, है ना। 10 ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस दिया, अपने को एक ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस मालूम करना है, तो उसको क्या करेंगे अपन 10 से डिवाइड करेंगे, कर लिए, तो ये क्या हो गया बच्चों 10 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया ब्राइट फ्रिंज, या फिर उसको बोल सकते हैं अपन इज इक्वल्स टू एक्स, फ्रिंज विद बोलेंगे उसको, है ना। एक्स इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻², ये यहाँ पे +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा पावर में, है ना, तो -3। ओके, तो ये मिला बच्चों अपने को जो है एक्स की वैल्यू दिया हुआ है। अब देखो इसमें घबराना नहीं, सेम क्वेश्चन ऐसे आएगा, सिंपल ये सारी चीजें लिखे, मालूम क्या करो, बोला डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लाइड, डिस्टेंस बिटवीन दिस स्लाइड, स्लाइड के बीच का डिस्टेंस मतलब बोल रहा हूं स्मॉल डी मालूम करना है, सिंपल सी बात है, वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट, सेम फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला, क्या है फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, x इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी बाय छोटा डी, सिंपल है, क्या खास बात है इसमें बोलो मुझे। अच्छा तो अब यहाँ पे क्या करेंगे अपन, x है, सब है, d दिया हुआ है, नहीं d मालूम करना है, तो d को तनहा रखेंगे, कौन सा d मालूम करना है, छोटा d मालूम करना है, छोटा d को इधर भेजो, x को इधर भेजो, तो d इज इक्वल्स टू लैम्बडा d डिवाइडेड बाय x। तो बच्चों यहाँ पे लैम्बडा दिया हुआ है, कहते लिख लेंगे 6000 इंटू 10⁻⁻10, और उसके बाद जो है तो d भी दिया हुआ है 2 मीटर है कहते, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 2 होल डिवाइडेड बाय x, कितना दिया बच्चों, है ना, फ्रिंज विड्थ कितनी दिया 2 इंटू 10⁻³ बच्चों, सिंपल सी बात है, 2 गेट कैंसल, 10⁻³ को अगर 10⁻10 में से निकाले तो बच गया 10⁻7। अगर यहां पर अगर 3 डिजिट हम आगे जाते 1 2 3, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 डिजिट हम आगे आए, है ना, आगे सॉरी हम पीछे की तरफ आए 3 डिजिट, तो क्या हो जाएगा पावर में +3 ऐड हो जाएगा, अगर +3 ऐड हो जाएगा तो 10⁻7 की जगह हो जाएगा 10⁻4 मीटर। क्या खास बात है इसमें बोलो, यही है क्या आंसर, 6 इंटू 10⁻4 मीटर। भाई हलवा, एकदम हलवा, है ना, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, और ये फॉर्मूला याद करके जाते थे एग्जाम में 2 से 3 मार्क पक्के भी पक्के। अब सेम क्वेश्चन देखो कैसा रिपीट होता है आगे, देखो ये सेम क्वेश्चन दिख रहा क्या यहाँ पे, एज इट इज क्वेश्चन 2022 में पूछा, ये कब पूछा था 2022 के मार्च में, और फिर उन्हें पूछा जुलाई में, पूरे क्वेश्चन सेम है यहाँ पर, सिंपल उन्होंने जो है तो यहाँ पे वेवलेंथ अभी 600 दिया था, यहाँ पे 400 दिया, एज इट इज क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन करे भाई एज इट इज है, देखो वेवलेंथ दिया, लैम्बडा दिया हुआ है यहाँ पर, ये लैम्बडा की वैल्यू दिया उसने, अच्छा लैम्बडा दिया हुआ है। अब देखो बच्चों ने क्या बता रहा, इफ द टोटल सेपरेशन 10 फ्रिंज विड्थ है कहते, तो फ्रिंजेस है ना, 10 फ्रिंजेस का डिस्टेंस कितना दिया 2 मीटर स्क्रीन। अच्छा देखो डी दिया हुआ है, ये डी दिया हुआ है, और जो डिस्टेंस है बता रहा हूं, दो फ्रिंजेस के बीच का, सॉरी 2 स्लाइड के बीच का, वो स्मॉल डी भी दिया हुआ है, नहीं एक मिनट क्या गड़बड़ हुई थी, हाँ बराबर, देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे अपन, इफ द टोटल सेपरेशन ऑफ 10 ब्राइट फ्रिंजेस ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे, मतलब यहाँ पे कैपिटल डी दिया हुआ है, इस 2 सेंटीमीटर, मतलब जो 10 अभी देखे ना भाई, अभी देखे एज इट इज देखे, 10 फ्रिंज विड्थ का जो डिस्टेंस दिया हुआ उसने दिया 2 सेंटीमीटर, सेम क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन है, सिंपल वेवलेंथ की वैल्यू चेंज किया हुआ है, वैल्यू को रखेंगे और आंसर ये मिलेगा आपको। अभी सिंपल सी बात है, 6 इंटू 10⁻4 मिला था, तो यहाँ पे 4000 दिया हुआ है, तो 4 इंटू 10⁻4 मिलेगा, एज इट इज क्वेश्चन देखो रिपीट किया हुआ है। इसके बाद भी देखेंगे हम, देखो रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पर 2023 में, फिर से क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, यही क्वेश्चन है, और यहाँ पे अभी क्या किया उसने, सेम क्वेश्चन है, वेवलेंथ को चेंज किया, देखो डिस्टेंस को चेंज नहीं किया, 10 ब्राइट फ्रिंजेस का डिस्टेंस वही दिया हुआ है 2 मीटर, अवे इज 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द स्लाइड्स, सिंपल वेवलेंथ को चेंज करा, और बाकी पूरी चीजें बच्चों सेम एज इट इज है ना। इसके बाद देखेंगे हम क्या है, थैंक यू इतने जल्दी, अच्छा खैर देखो भी बच्चों, हो सकता है आगे के क्वेश्चन और रिपीटेड सेम ऐसे ही थे, तो हमने इतने ही क्वेश्चन देखे, और यहां पर हाँ भाई इतना कर लेंगे तो इस बार भी चांसेस है सेम क्वेश्चन एज इट इज यही क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा, कि इससे ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे नहीं। हाँ एक बात ये याद रखना है आपको जो है तो बच्चों, एक हमारे पास ऑप्टिकल पाथ है ना, ऑप्टिकल पाथ वाले क्वेश्चन लगा दो, जो एक्सरसाइज में बुक में दिए हुए है वो क्वेश्चन ऑप्टिकल पाथ, इससे हटकर क्वेश्चन आएगा तो ऑप्टिकल पाथ आएगा, क्यों तो 70-80% क्वेश्चन आने के चांसेस बच्चों इसी टॉपिक से है। इतना करके जाना, सिंपल गिवन डेटा जैसा बताया मैंने वैसा गिवन डेटा याद रखो, इतना कर लेते हैं तो ये एग्जाम में अगर आ गया तो भाई मजे ही मजे, है ना। तो
तो मैं इसके बाद भी वीडियो लाऊंगा। मुझे कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर, किस चैप्टर के न्यूमेरिकल पर चाहिए। मैं उसके ऊपर जो है तो वीडियो बनाऊंगा। चलिए बहुत अच्छे से मेहनत करें, तैयारी करें। बेस्ट ऑफ लक।